क्या जेनरिक मेडिसिन एक स्कैम है या हम में से बहुत सारे लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं ब्रांडेड मेडिसिन पे? आज हम इसी सवाल पे बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग अबाउट हेल्थ केयर में। और आज हम जेनरिक मेडिसिन के बारे में, जन औषधि केंद्र के बारे में और कैसे आप सभी लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं। जेनरिक मेडिसिन को ब्रांडेड मेडिसिन के काउंटर पार्ट की तरह देखा जा सकता है। ब्रांडेड मेडिसिन यानी कि वो मेडिसिन जिन्हें किसी बड़े ब्रांड ने बनाया हो, जैसे कि सिप्ला हो गया, एबट एंड कंपनी हो गया, बायोकॉन हो गया। इन जैसी कंपनीज ने जो मेडिसिन को बनाया रहता है उन्हें हम ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। वहीं जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनके एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होते हैं इन मेडिसिन से, मगर इन्हें बनाया जेनरिक मेडिसिन वाली कंपनी के द्वारा जाता है, जैसे कि दवा इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इन्हें बनाती है और इन्हें जन औषधि केंद्र के द्वारा बेचती है। अब आप सोच रहे होंगे ये दवाइयाँ इतनी सस्ती कैसे होती हैं? तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है, इनकी मार्केटिंग पे पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता। जो डॉक्टर्स कट लेते हैं बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज की मेडिसिन में वो नहीं होता। बट इन सब के अलावा जो एक बहुत मेन कारण है इनके सस्ते होने का वो ये है कि ये वो मेडिसिन होती हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च नहीं होती। तो यानी कि इन पे कभी भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ ऐसा नहीं होता। जो पेटेंट होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है सिप्ला, उसने अपनी एक बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक मेडिसिन बनाई, उसके बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, तो उस मेडिसिन का जो पेटेंट है वो सिप्ला को मिल जाएगा। बट वो पेटेंट कुछ सालों बाद एक्सपायर हो जाता है। तो जब वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उस मेडिसिन को कोई भी बना सकता है। तो तब जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती हैं उसी सेम फॉर्मूले को यूज करके, बट उसके ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और जो रिसर्च है उसका पैसा बच जाता है, इसलिए वो मेडिसिन बहुत ही सस्ती होती हैं। तो इसी सब की वजह से जेनरिक दवाइयाँ बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। तो इस सबसे आप समझ गए होंगे कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो किसी भी तरीके से इन्फीरियर नहीं होती ब्रांडेड मेडिसिन से, बल्कि वो सेम मेडिसिन होती हैं, बस उनको मैन्युफैक्चर किसी और कंपनी ने किया जिसका ब्रांडिंग पे और जो रिसर्च है इस सब पे पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जन औषधि केंद्र क्या होते हैं। और जन औषधि केंद्र भारत सरकार का जन सामान्य तक जेनरिक मेडिसिन को पहुंचाने का एक माध्यम है, क्योंकि हर जगह आजकल मिलावट हो रही है। इसी वजह से लोग जेनरिक मेडिसिन और जो नकली दवाइयाँ हैं उनके बीच में फ़र्क नहीं समझ पाते। इसी सबको दूर करने के लिए और लोगों को जेनरिक मेडिसिन पे विश्वास दिलाने के लिए जन औषधि केंद्र लॉन्च किए गए थे, जिसकी एक वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट पे और इनकी जो स्टोर्स हैं उन पे आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन सबसे सही दामों पे उपलब्ध कराई जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जन औषधि केंद्र की जो वेबसाइट है वो सामने आप सभी की लगी हुई है। इस पेज पे बताया गया है कि क्यों जन औषधि केंद्र को लॉन्च किया गया है, वही सब लिखा है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए और ये सब। इस पेज पे आप देख सकते हैं कि जो दवाइयों की रेट है वो आप सभी को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही सही तरीके से लिखी हुई है। तो अगर आप 4th नंबर की दवाई देखें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ड्रग का कोड लिखा हुआ है, तो आप इस कोड को जाके बोलेंगे तो आपको ये दवाई मिल जाएगी। या फिर आप इसका जेनेरिक नाम देख सकते हैं, उस जेनेरिक नाम से भी आपको दवाई मिल जाएगी। तो इस दवाई का जो जेनेरिक नाम है, मतलब कि इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का कंपोजिशन है वो लिखा गया है। तो ये है 100 mg नीमोसलाइड और 325 mg पैरासीटामोल की टैबलेट। इसी फॉर्मूले पे एक बहुत ही फेमस दवाई आती है, वो है नाइस, जिसका रेट इससे बहुत ही ज़्यादा है। तो नाइस अगर आप 1 mg या किसी भी बड़ी वेबसाइट पे चेक करें आप भी जाके, तो आपको मिलेगा कि 117 रुपये में इसकी 15 गोलियां मिल रही हैं। वहीं आपको यही सेम दवाई की 10 गोलियां सिर्फ 11 रुपये में भारत सरकार के जन औषधि केंद्र पे आसानी से मिल जाएगी। जो नाइस की टैबलेट होती है उसमें सिर्फ 100 mg नीमोसलाइड होता है, पैरासीटामोल नहीं होती। लेकिन इस दवाई में आपको पैरासीटामोल और नीमोसलाइड दोनों मिलता है। अधिकतर इस दवाई का यूज़ एज अ पेन किलर होता है, तो पैरासीटामोल और नीमोसलाइड का कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर पड़ जाता है। 10 गोलियां 11 रुपये की, वहीं 10 गोलियां 80 रुपये की, तो 8 गुना तक का अंतर आ सकता है। कुछ दवाइयों में ये अंतर ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ दवाइयों में अंतर कम भी हो सकता है, मगर आप इससे बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं एट दी एंड। आसानी से आप डॉक्टर की दवाइयाँ जो भी आपको डॉक्टर लिख के देता है उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पता कर सकते हैं। आप किसी केमिस्ट से पूछ सकते हैं या आप जेनेरिक दवाई वाले से पूछेंगे तो वो भी बता देगा, जन औषधि केंद्र वाले भी बता देंगे। बट अगर जैसे आपको आसानी से एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है, गूगल पे भी नहीं मिल रहा है, तो आप 2 से 3 दवाई वालों से चेक कर सकते हैं, वो आपको एकदम सही एक्टिव इंग्रेडिएंट बताएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप किसी केमिस्ट से भी पूछ सकते हैं। अगर आप फिर भी ना सफल होते हैं तो आप ब्रांडेड मेडिसिन ले सकते हैं उस केस में, बट अधिकतर केस में आपको जेनेरिक दवाइयाँ आसानी से मिल जाएगी। डबल चेक करना हमेशा बेटर होता है, तो आपको डबल चेक करके जेनेरिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जन औषधि केंद्र के बारे में। तो मैं अभी गुड़गांव में हूँ, तो मैं सर्च करूँगा जन औषधि केंद्र गुड़गांव या फिर जन औषधि केंद्र नियर मी गूगल पे जाके, तो आप देख सकते हैं जन औषधि केंद्र का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब देख सकते हैं इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। अब देख सकते हैं कि जन औषधि केंद्र कैसा दिखता है, जन औषधि केंद्र,
और ये सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। साथ ही साथ आपको ये पैड भी दिख जाएंगे, ये बहुत ही सस्ते दामों पे ये पैड्स मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर हम इसके रिव्यूज़ पढ़ें तो आपको अधिकतर दिखेंगे कि रिव्यूज़ बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए गए हैं, लोग बहुत खुश हैं इनकी दी गई दवाइयों से। सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की दवाइयाँ मिल जाती हैं और सेम असर करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिव्यू में भाई साहब ने लिखा है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिसे ये सॉल्ट बोल रहे हैं वो सेम था दवाइयों का, मगर ब्रांड अलग था। तो इन्होंने फ़ोन करके पूछा तो इन्हें बोला गया कि ये दवाई मिल जाएगी बट ब्रांड अलग था। तो बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का डिफरेंस होता है, वही भाई साहब ने लिखा है। बट इन्हें समझ नहीं था कि जेनरिक मेडिसिन असली में क्या होती है, तो इन्हें लगा कि ये गलत है, इनके साथ स्कैम हुआ है। बट असल में तो जेनरिक स्टोर्स पे आपको वही दवाई मिलेगी, आपको ब्रांडेड दवाइयाँ अधिकतर नहीं मिलेगी जेनरिक मेडिसिन स्टोर पे। तो एट द एंड आप देख सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स पे आपको कितना फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी जो हमने वेबसाइट वगैरह दिखाई उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, रेट्स वाली वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और आपको जन औषधि केंद्र की वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, उनके ट्विटर का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। जन औषधि केंद्र पे आपको प्रोटीन पाउडर, बच्चों के डायपर, ये सब भी मिलता है और ये भी बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं। तो आप सब जन औषधि केंद्र पे जाइए या फिर अपने नज़दीकी जेनरिक मेडिसिन वाले पास जाइए, इस सुविधा को उठाइए और अपने पैसे बचाइए। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और जानकारी पाने के लिए। जेनरिक मेडिसिन के ऊपर अभी हम और वीडियोस बनाएंगे, दवा इंडिया करके जो कंपनी है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। और लास्ट में बता दूं आपको, क्या आप जानते हैं आप जन औषधि केंद्र खोल के कैसे बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं? अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बना के ले आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।